2026 परमेश्वर का आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है कि मैं आपको बताऊं आपको कर्जे से कैसे बाहर निकलना है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर मीटिंग होगी 31 नाइट की। अपने हाथों को उठाओ खुदा बाप, और जो लोग फास्टिंग कर सकते हैं कल की भी करें, मंगलवार की भी करें और बुधवार की भी करें, और परमेश्वर से प्रार्थना करें और शैतान के बंधनों को तोड़ें, जल्द में की आत्मा को डांटे और शैतान के सारे अटैक शर्म। मेरे प्रियजनों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे कि आपने देखा कि प्रभु के दास ने क्या बोला 2026 के लिए, और आने वाला समय बहुत खतरनाक है और आपने सब कुछ ये बातें जानी हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि हमारे चैनल आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे और सारी डिटेल आपको बताई जाए। हालेलुया। अब मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, जैसे कि प्रभु के दास ने बोला कि 2026 के लिए बहुत कर्जे के लिए और काफ़ी चीज़ों के लिए बोला उन्होंने। 2026 कैसा होगा, लोग धर्म के कारण, व्यवचार के कारण और लोग इस संसार के ऊपर आपदा के कारण तबाह हो जाएगा। हालेलुया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हम जानते हैं प्रियजनों कि जो वचन परमेश्वर के वचन में लिखा है वैसा ही हो रहा है, और परमेश्वर यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं और आप इन चीज़ों को जानते भी हो। मेरा कहने का मतलब ये है मेरा, जिस पे बाइबल कहती है मत्ती के 24 अध्याय उसकी 9 को पढ़ोगे तो लिखा है, उस समय कलेश होगा, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, विपत्ति आएगी, भूकंप आएंगे, दुख होगा। तो उस समय आप घबरा न जाना, आप प्रार्थना करना, मुझ पे भरोसा रखना, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। वही चीज़ आज हो रहा है दुनिया में। जैसे कि हम बता सकते हैं कि इन दिनों में परमेश्वर अपने दासों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो जानें, जो विश्वास नहीं करते हैं वो विश्वास करें, क्योंकि जो सुसमाचार नहीं सुना उनको सुसमाचार मिले। लेकिन मेरे प्रियजनों, आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। हमें प्रार्थना में बने रहना है, फास्टिंग बने रहना है, परमेश्वर भरोसा रखना है, परमेश्वर भरोसा नहीं टूटना है। जिस प्रकार बाइबल कहती है, हम बाइबल से पढ़ते हैं तो 1 कुरिन्थियों 1 उसकी 19 आयत को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, अपने विश्वास को थामे रहे और अच्छे विवेक की रक्षा करें। हालेलुया। अच्छा विवेक और विश्वास आपकी ढाल बनता है, आपके कामों की, आपके आत्मिक लेवल की, आपके आत्मिक ज्ञान की, आत्मिक बुद्धि की, आत्मिक परख की। अब आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हम इन चीज़ों में हैं या नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि आप, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको संभाले, परमेश्वर ग्रोथ आपके ऊपर आए, कि जिस प्रकार बाइबल कहती है कि हम जब परमेश्वर भरोसा रखते हैं तो हमारे बंधन टूटते हैं, हम कलेशों से आज़ाद रहते हैं। आज मेरा खुदा आपसे यही कहना चाहता है अपने वचन से कि अंत ऐसा होगा कि आपने कभी देखना होगा, पानी होगा पर प्यास नहीं बुझेगी, ठंड पड़ेगी, आग होगी पर गर्म नहीं होगी देह, आग होगा, भूख लगेगी, रोटी होगी पर भूख नहीं मिटेगी। अंत का समय ऐसे आने वाला है, भयानक, बाढ़ों से घिरा, नूह के समान आ पड़ेगा। और मैं इन चीज़ों को बताता हूँ कि मुझे दर्शन आए इन चीज़ों के वजह में कि कैसा अचानक से परमेश्वर का दिन आएगा। जब मैं एक दिन सो रहा था तो मुझे एक दर्शन आया, और वो दर्शन मैंने अपने कॉपी पर नोट कर लिया है कि अचानक से क्या हुआ मेरे प्रियजनों। अचानक से मैं सो रहा था, अचानक से मुझे दर्शन आया, प्रभु ने बोला कि सब कुछ तबाह होने वाला है। सब कुछ जहाँ खड़ा था मैं, वो जमीन बची थी और मेरा घर बचा था, मेरा घर बच गया और मेरे साथ के लोग बचे, और जित पूरा संसार तब गया। इसको ट्रैक्टर, कारें सब बाढ़ में बहती जा रही हैं, बहती जा रही हैं, और मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है। और लोग मेरे पास थे, मैं कि परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना करो, प्रार्थना की जरूरत है, प्रार्थना करो, बची जाओगे। और मैं वहाँ पर चिल्ला प्रार्थना करने लगा उसी जगह पर, और जो मेरे साथ के थे वो बच गए। मेरी माँ बची, मेरे साथ में थी, और कुछ लोग और बच गए। तो ये परमेश्वर मुझे दर्शन दिखाया इन चीज़ों के बारे में
ये बहुत अजीब था। जब मैं देख रहा था बहुत घबरा गया मैं जब। तो हम इन चीज़ों को माने कि जैसे कि हम बता सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को भी जाहिर करता है अपनी बातें। देखो भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के बेटे हो या बेटियाँ, विश्वास करने वाले परमेश्वर दास या दासी हो, तो मेरा कहना यही है कि ज़्यादातर हम ईमानदारी परमेश्वर दिखाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। वो ये नहीं देखता तुम कितनी प्रार्थना करते हो, नहीं, वो ये देखता तुम्हारा दिल कितना साफ है, कितना नरम, कितनी चाहत तुम्हारे परमेश्वर के अंदर है। जितनी चाहत आप परमेश्वर के अंदर रखोगी परमेश्वर के लिए, उतनी करीबी परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको संभाले। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि प्रभु आपको आगे बढ़ाए, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए। मैं आज आपकी घोषणा करता हूँ, आज के बाद आपकी लाइफ प्लस होने के लिए जा रही है। आज के बाद आप आगे बढ़ने की जा रही है। वो भूकंप, वो पहली के जाल, वो गंदी स्पिरिट, वो गंदा आत्मा यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए, आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर सारी गिनती, टाइफाइड, मलेरिया, वो सुसाइड करने वाला आत्मा, वो फांसी लगाने वाला आत्मा, एसिडेंट करने वाला आत्मा, यीशु मसीह के नाम से धुआं बन को जाए, फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे खुदा, मैं विश्वास करता हूँ पिता, जो वचन तेरे दास, तेरे दासी, तेरे लोग देख रहे हैं परमेश्वर, आज के बाद चंगे हो जाए परमेश्वर, आज के बाद चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम परमेश्वर। इनके भक्तों ने पाए, तेरे दासों को इस्तेमाल कर पिता, अपने बेहदाई लेके आए। हर एक विरोधी, हर एक भड़कने वाला आत्मा यीशु मसीह जमीन से मिट जाए परमेश्वर। वो दोबारा खोजने पे ना मिलने पाए परमेश्वर वचन के अनुसार पिता। कोई दुख इन्हें डेरे के निकल ना आए परमेश्वर। परमेश्वर तेरा आत्मा इनके जीवन में काम करे पिता। बेहदाई लेकर तूने कहा अपने, मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मेरे खुदा किए हुए उद्धार के जीवन में काम आए पिता। जो तूने लहू भाया मेरे परमेश्वर, वो लहू इनके जीवन में काम करे, वो आत्मा इनके जीवन में काम करे, सच्ची ज्योति का प्रकाश इनके जीवन में काम करे परमेश्वर। अंधकार की ज्योति हमेशा परमेश्वर नाकाम रहती, लेकिन तेरी ज्योति प्रकाश में बदलती पिता, गरमाइट में बदलती परमेश्वर, आग में बदलती परमेश्वर। वो आग इनकी लाइफ में आने पाए परमेश्वर। मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, तेरा आत्मा काम करे यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको संभाले। तो परमेश्वर से यही कहना है हमारा, प्रभु में आगे बढ़ो, प्रभु से प्रेम करो, प्रभु से लगाव करो। बंधन तोड़ेगा, शराब को तोड़ेगा। हमारा जीवन है ही तो है क्या, हम एक परमेश्वर के बेटे हैं, और हमारा जीवन इस संसार का नहीं, हमारा जीवन यहाँ का नहीं है, हमारा जीवन परमेश्वर का है, परमेश्वर करीबी का है। हम परमेश्वर के प्रेम में बंधे रहेंगे, परमेश्वर में आगे बढ़ते रहेंगे, परमेश्वर में आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।